हाँ जी दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हम हरियाणा की जो हिस्ट्री में थे वो ऐबक तक पहुंच गए थे, है ना। ऐबक तो जो है हम पहुंच गए थे गोरी से, ठीक है। ऐबक जो है वो आ गया था, ठीक है। अभी थोड़ा सा रहता है गोरी का भी पार्ट, ठीक है। मैं लास्ट में लेकर के जाता हूँ आपको। जो लास्ट की अगर मैं बात करता हूँ कि मोहम्मद गोरी का ना, अगर मैं अंतिम टाइम में बात करता हूँ, 1206 में तो इसकी मृत्यु हो ही गई थी, 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और अगर मैं बात करता हूँ कि इसका जो अंतिम युद्ध था या फिर अंतिम आक्रमण जो इसका रहा है मोहम्मद गोरी का, वो 1205 में रहा है। वो किसके खिलाफ रहा है जी? वो रहा है खोखरों के खिलाफ, या फिर आप बोल सकते हो जाटों के खिलाफ जो है इसका वो आक्रमण रहा है, उनका युद्ध जो है वो रहा है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 1206 में गोरी की मृत्यु जो है वो मर जाता है, गोरे, ठीक है जी। अभी जो गोरी वो मर जाता है तो 1206 से फिर अब जो पूरी की पूरी दिल्ली की राजगद्दी थी वो किसके पास चली जाती है? बताया था आपको, ऐबक के पास चली जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। याद रखना ये बात, ऐबक ऐबक मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा, नाम इसका पूरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चली जाती है तो जाहिर सी बात है अब एक नई सल्तनत स्टार्ट होगी जिसको हम बोलते हैं जी दिल्ली सल्तनत। और आज का हमारा यही टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत। हरियाणा में दिल्ली सल्तनत मतलब कि 1206 से ये स्टार्ट होती है और 1526 तक ये चलती है। बहुत से राजाए, वंश आए, सभी को हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, डिटेल को सिर्फ उससे पढ़ेंगे जिससे हरियाणा रिलेटेड है। जिस राजा ने हरियाणा में कुछ किया है, बैटल हो, कोई युद्ध हो, कुछ बनवाया हो, कुछ भी ऐसा काम किया हो, वो उसको हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज जो दिल्ली सल्तनत है वो किसका एक पार्ट रहेगी? आपकी नेशनल जीके का एक पार्ट रहने वाली है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करता हूँ 1206 से 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत आती है। इसमें बहुत से राजा हुए और इसमें 5 वंश हुए। इसमें कितने वंश हुए जी? 5 इसमें जो है वो डायनेस्टी आती हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो हम क्या बोल लेंगे जी? गुलाम वंश। जो ये ऐबक ने स्टार्ट किया ना, गुलाम था किसका? गोरी का, तो गुलाम वंश आ गया। गुलाम के बाद फिर कौन आएगा जी? तुगलक वंश आएगा। गुलाम, सॉरी गुलाम के बाद आएगा जी खिलजी वंश। गुलाम के बाद क्या आएगा जी? खिलजी। उसके बाद आएगा फिर आपका तुगलक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा जी? आपका सैयद। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या आएगा? आपका लोधी। और इब्राहिम लोधी की अगर मैं बात करता हूँ 1526 में जब पानीपत का युद्ध होगा बाबर के साथ, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी क्या? मुग़ल सल्तनत, ठीक है। तो ये याद रखना है हमको कि क्या क्या जो है वो हुआ था, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी हमारी दिल्ली सल्तनत 1206 से आगे तक, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी यहाँ पे गुलाम वंश। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे जी? गुलाम वंश। अब ये जो गुलाम वंश है ये कब से कब तक रहा? आपको बता दूँ, ये जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 तक रहा, ठीक है। 1206 से 1290 तक रहा। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन आता है जी? ऐबक आता है। ऐबक, ऐबक की एक फिलोसफी ये थी, ये समृद्ध लोगों से जो है वो काफ़ी ईर्ष्या करता था, उनको लाइक नहीं करता था। इसी वजह से जो है इसका एक वो मैं बोल दास जो है वो था, एक नाम था जिसका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसका एक दास था बख्तियार खिलजी, उसको ये जो है वो दक्षिण में भेजता है, साउथ में, है ना। और साउथ में जा कर के वो बहुत जो है एक राजा था जिसको मैं बताता हूँ, चलो आपको। बख्तियार खिलजी क्या करता है, वहाँ का बंगाल और बिहार का एक राजा था, ठीक है। बंगाल बिहार का एक राजा था, नाम है जी जिसका लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव उसको हरा देता है, इसको हरा देता है, और वहाँ पे फिर जो है वो क्या करता है, अपना शासन जो है वो स्टार्ट कर देता है। अभी लक्ष्मण देव से रिलेटेड एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ जाता है। लक्ष्मण देव के जो दरबार में क्या रहते थे? एक रचनाकार रहते थे, नाम है जिसका जयदेव। जयदेव ने क्या लिखी है जी? गीत गोविंद लिखी है। क्या लिखी है? गीत गोविंद जो है वो जयदेव ने लिखी है,
ठीक है। अच्छा, बख्तियार खिलजी ने जब इसको जो है वो जीत लेता है, और ये क्या था, बख्तियार खिलजी किसका दास था, ऐबक का। ऐबक जो है वो समृद्ध लोगों को पसंद नहीं करता था, वो चाहे कुछ भी करे, उसको पता था अगर एजुकेशन मिलेगी तो ये समृद्ध बनेंगे, है ना, पैसे से समृद्ध बनेंगे और दिमाग से समृद्ध बनेंगे। तो इसने जो है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो तोड़े थे, इनको जो है जला दिया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। ठीक है, आप ये बात भी याद रखोगे। अच्छा, ऐबक ने और इसी के साथ एक पॉलिसी, यही पॉलिसी जो है वो हरियाणा में अपनाई। इसने क्या किया, कोठियाँ स्थापित की। ऐबक ने जो है वो सिरसा में, हंसी में, और मैं कह सकता हूँ हिसार में क्या बनाई जी, कोठियाँ बनाई। कोठी से आप समझ सकते हो मतलब सैनिक की चौकियाँ बनाई। क्या बनाई जी, सैनिक की चौकियाँ, कि उन पे जो है वो कंट्रोल रखा जा सके। ठीक है, क्योंकि इसको पता था कि सिर्फ समृद्ध लोग ही जो है वो तख्ता पलट कर सकते हैं, आम जनता में जो है इसका सामर्थ्य नहीं था, इसी वजह से जो है वो ये काम करता था। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, 1211 तक ये रहता है। 1211 तक कौन रहता है जी, ऐबक रहता है। इसके बाद फिर कौन आ जाता है जी, 1211 से लेकर के 1236 तक आ जाता है जी इल्तुतमिश। कौन आ जाता है जी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश फिर राजा बनता है, और इल्तुतमिश फिर क्या होता है, इल्तुतमिश के ही टाइम में देखो, अगर मैं हम इसकी टाइम पीरियड की बात करता हूँ, 1211 से 1236 तक था, तो 1215 में एक युद्ध होता है जी, तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का कौन सा युद्ध होता है जी, तीसरा युद्ध। ये किस किस के बीच में होता है, सबसे पहले याद रखना है, ये इल्तुतमिश के टाइम में हुआ है, इल्तुतमिश। और दूसरा कौन था व्यक्ति जिसके बीच में ये हुआ, यल्दोज। इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में जो है ये होता है। ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश ने जो है वो कुतुब मीनार को भी पूरा कराया है, ये भी याद रखना। इसकी एक बेटी होती थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है इसकी बेटी होती थी। 1236 से लेकर के 1240 तक जो है रजिया सुल्तान क्या रहती है, शासक रहती है, और ये पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। इस बात को आप ज़रूर लिख लेना कि पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासक कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है जी, ये बात आप ज़रूर याद रखोगे। अच्छा, और दूसरा क्या है, इल्तुतमिश ने क्या किया था, चालीसा का भी गठन किया था। किसका गठन किया था जी, चालीसा का क्या किया था जी, गठन किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, जब ये अब मैं रजिया सुल्तान के बारे में आ जाता हूँ। रजिया सुल्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका जो शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। बठिंडा का सरदार था एक अल्तुनिया। अल्तुनिया, उसके साथ ये शादी कर लेती है। एक दूसरा भी व्यक्ति था, लव स्टोरी भी थी, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, आपको डायरेक्ट बात बताता हूँ। अल्तुनिया बठिंडा का सरदार था, मुस्लिम था, इस वजह से रजिया सुल्तान ने जो है उससे शादी की ताकि मैं गद्दी पे रह सकूँ। बट 1240 में होता क्या है, दोनों जब ये आ रहे होते हैं तो कैथल में जो है इसकी मृत्यु कर दी जाती है इसके भाइयों के द्वारा, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की। और वहीं पे रजिया सुल्तान का क्या है जी, मकबरा भी है। तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी, कैथल में आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो है कि कैथल में किसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी रजिया सुल्तान और उसके जो हस्बैंड था अल्तुनिया। ठीक है, मकबरा कहाँ पे है इनका, कैथल में ही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक राजा आता है जी, नाम है जिसका नसीरुद्दीन महमूद। क्या आता है जी, नसीरुद्दीन महमूद शासक आता है। और इसका शासन जो है वो कब से कब तक था, इसका जो शासन था वो 1240 से लेकर के 1266 तक था। ठीक है, इस समय होता क्या है, हरियाणा की ही मैं मुख्यतः बात करूंगा। तो हरियाणा में क्या है, मेवात के एरिया के जो लोग हैं वो ना स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। ठीक है, तो इसी वजह से मेवात के साइड बहुत ज़्यादा विद्रोह होते थे, बहुत ज़्यादा क्या होते थे, विद्रोह होते थे। तो एक टाइम आया 1260 में, 1260 में मेवात का विद्रोह होता है, मेवात का
विद्रोह होता है उसको दबाने के लिए नसीरुद्दीन महमूद किसको भेजता है जी, उसको भेजता है बलबन को। याद रखना बलबन का आगे शासनकाल भी आएगा। याद रखना नसीरुद्दीन महमूद किसको भेजता है, बलबन को भेजता है 1260 में। तो बलबन ने जो है वो बोलते हैं कि 12,000 मेवातियों को जो है वो मार दिया था। इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे वो मारकाट हुई थी। और एक ये पॉलिसी लेकर के आया था, याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किससे रिलेटेड है, बलबन से, ठीक है। और बलबन किससे रिलेटेड है, नसीरुद्दीन महमूद से, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। एक ना मेवाती सरदार होता था मलूका, क्या होता था, मलूका। और इसके साथ इसके लगभग 250 सिपाहियों को बलबन जो है वो नसीरुद्दीन महमूद के जो है वो दरबार में जिंदा पकड़ करके लाया था, जिंदा पकड़ करके लाया था। और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इनाम भी मिला था, किसको, बलबन को। बलबन को इनाम भी बहुत अच्छा मिला था, नसीरुद्दीन महमूद ने दिलवाया था, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि ये इसका नसीरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल था 1266 तक था, ठीक है। तो उसके बाद फिर कौन आ जाता है जी, बलबन आता है। बलबन का शासनकाल हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 1266 से लेकर के 1287 तक पढ़ेंगे। ये ना टाइम पीरियड आप अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बलबन इसमें इम्पोर्टेंट है न, और रजिया सुल्तान इसमें इम्पोर्टेंट है। नसीरुद्दीन महमूद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लेना। अब बलबन जो आ जाता है 1266 से 1287 तक, तो बलबन जो है एक किला बनवाता है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोपालगिरी का किला। इम्पोर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोपालगिरी का किला किसने बनवाया, बलबन ने। और कहाँ पे बनवाया, ये बनवाया है जी गुरुग्राम में, गुड़गांव में। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, पुराना नाम है गुड़गांव। गुड़गांव में गोपालगिरी का जो है वो किला बनवाया गया है, ठीक है। इसके बाद 1990 से लेकर के 1320 तक नया वंश आ जाता है जी, जिसको आप बोलते हो खिलजी वंश। जिसको आप क्या बोलते हो जी, खिलजी। गुलाम के बाद क्या है, खिलजी। उसके बाद तुगलक, सैयद, और उसके बाद लोधी लास्ट में। अच्छा, संस्थापक पूछेगा सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही हो जाता है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी जो है इसके संस्थापक रहे हैं। कब से कब तक, 1290 से 1296 तक जो है इन्होंने क्या किया है, राज किया है। इसके बाद फिर कौन आ जाता है जी, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये बोलूँगा। उसके बाद आ जाता है जी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो है इम्पोर्टेंट क्या है, इसने ना बहुत ज़्यादा बाज़ार पे नियंत्रण किया था। बाज़ार पे नियंत्रण ऐसा किया था कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है, कठोर बाज़ार प्रणाली थी, ऐसा नहीं है कि कोई गलत तोल देगा। इसका बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि कब से कब तक रहा है, तो ये 1296 से लेकर के 1316 तक जो है इसका अलाउद्दीन खिलजी का क्या रहा है, शासनकाल रहा है। और इसने शराबबंदी भी की थी, ये भी आप याद रख लेना। शराबबंदी किस शासक ने की थी, शराबबंदी की थी जी अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद फिर ये क्या करता है, 1304 में एक शहर बसाता है जी आगरा। आगरा को किसने बसाया है, आगरा को किसने बसाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। और फिर ये क्या करता है, 1306 में इसको अपनी राजधानी भी बना लेता है। ये चीज़ें जो है अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, और कई बार क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे गए हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें हैं इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट है बाजार नियंत्रण, ठीक है। बाजार की बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर के आया था अलाउद्दीन खिलजी, और आगरा को जो इसने क्या बनाया था, वो राजधानी इसने बनाया था, ठीक है। इसके बाद फिर क्या, देखो गुलाम के बाद फिर हमने क्या पढ़ा, खिलजी। उसके बाद पढ़ेंगे हम तुगलक वंश, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे जी, तुगलक वंश पढ़ेंगे। मैं सिर्फ वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो हरियाणा से रिलेटेड है। इसका अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो 1320 से लेकर के 1414 तक जो है वो तुगलक वंश रहा है। इसकी अगर मैं संस्थापक की बात करता हूँ, संस्थापक था जी इसका गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो है इसके संस्थापक रहा है। और इसका जो पुराना नाम है, इसको जो है गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे। गाजी मलिक इसका पहले नाम था, उसके बाद फिर क्या रख लिया था, गियासुद्दीन तुगलक। इसमें एक शासक आता है जी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक
इसको पढ़ा लिखा मूर्ख बोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ा लिखा मूर्ख जो है ये बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर, कभी राजधानी को बदलना, कभी सिक्के चलाना, कभी कुछ, वैसे किया था इसने काम, बट वो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसको क्या बोला जाता है जी? पढ़ा लिखा मूर्ख इसको बोला जाता है। इसका अगर मैं शासनकाल की बात करता हूँ तो 1325 से लेकर के 1351 तक एक लंबा कार्यकाल जो है इसका रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, इसने दिल्ली से राजधानी देवगिरी, दौलताबाद फिर ये लेकर के चला गया है। ठीक है, इसी के ही टाइम में 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही मोरक्को यात्री आता है जी, इब्न बतूता। इब्न बतूता, ठीक है, ये एक शायद एक ना एक सॉन्ग भी है इब्न बतूता के, है ना, कुछ शायद ऐसी याद आ रहा है मेरे, पता नहीं है नहीं है, पता नहीं क्या है। ठीक है, अच्छा, इसने ना बुक लिखी थी एक इम्पोर्टेंट, वो है, ठीक है, सॉन्ग इम्पोर्टेंट नहीं है। इब्न बतूता ने क्या लिखी थी बुक, क्या लिखी? किताब उल रहेला। किताब उल रहेला। किताब उल रहेला किसने लिखी है जी? इब्न बतूता ने। और किस टाइम में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया है। ठीक है, अच्छा, ये एक चीज़ का भी वर्णन करता है कि सिरसा में ना, सिरसा का एक चावल था, वो इम्पोर्टेंट है। सिरसा का कौन सा चावल के बारे में बात की है इसने? लाल चावल के बारे में बात की है। नाम याद रखना, रंग याद रखना, चावल का लाल रंग था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम, सिरसा का जो इलाका है, सिरसा फतेहाबाद का। ठीक है, और एक होता है ये, वैसे ना ये, चलो ये तो सिरसा की जो चीज़ है, ये तो क्या है, ये तो हरियाणा जी के हैं। कई बार जो है वो इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन जो है वो मैं कराता हूँ, अदरवाइज जो है वो इंडिया जी के में इनको ब्रीफली जो है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही अगर मैं साउथ इंडिया की बात करता हूँ तो वहाँ पे एक साम्राज्य आता है जी, विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य आता है जी? विजयनगर साम्राज्य जो है, इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं जी? हरिहर एंड बुक्का, दो भाई थे ये, इसकी जो है वो स्थापना करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा साम्राज्य जो है ये बन करके फिर उभरा था। ठीक है, और 1347 में, फिर मैं बात करता हूँ 1347 में ही बहमनी साम्राज्य की जो है वो स्थापना होती है। बहमनी साम्राज्य की क्या होती है जी? स्थापना होती है। कौन करता है? अलाउद्दीन बहमद शाह, याद रख लेना ये, अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। अब इसमें तुगलक वंश में उसके बाद फिर कौन आता है जी? सबसे पहले गयासुद्दीन, उसके बाद हमने पढ़ा है मोहम्मद बिन, उसके बाद फिर हम पढ़ लेते हैं जी यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर मैं बात करता हूँ, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसका बच्चों जो शासनकाल रहा वो 1351 से लेकर के 1388 तक इसका कार्यकाल रहा है फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक की अगर मैं हरियाणा के ऊपर बात करता हूँ कि हरियाणा में क्या कुछ हुआ, तो सबसे पहले तो आप देखोगी फतेहाबाद। जो फतेहाबाद है वो किसने बसाया है? वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। और कई बार पूछ लेता है कि कब ये बसाया था? 1351 में, 1351 में फतेहाबाद जो शहर है वो बसाया गया है। फतेहाबाद के ही पास है जी, जिसका नाम क्या है? हिसार। ये कब हुआ? 1354 में। 1354 में क्या बसाया गया जी? हिसार। इसका पहले अगर मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग में इसका जो नाम था वो हिसार ए फिरोजा था, हिसार ए फिरोजा। फिर इसका नाम क्या हो गया? अकेला खाली हिसार है। तो दो नाम याद रखोगे, 1351 में रखोगे आप याद फतेहाबाद, और 1354 में आप क्या याद रखोगे? हिसार। और किसके हैं ये? फिरोज शाह तुगलक के हैं, तुगलक वंश का था जो 1388 तक रहा है। हिसार की ही अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें एक क्या है जी? गुजरी महल है। इसमें क्या है? एक
गुजरी महल है। गुजरी महल किसने बनवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसके समय में ही सोनीपत में एक जगह है गोहाना, वहाँ पे विद्रोह हुआ है। बहुत से विद्रोह हुए हैं, लाडवा का विद्रोह, गोहाना का, ठीक है, और बहुत से किसानों का विद्रोह था, जाटों का विद्रोह था, ठीक है, रानिया का विद्रोह था, बहुत से विद्रोह हैं। उन सभी को एक अलग वीडियो में जो है वो मैं बता दूंगा। इसके समय में क्या हुआ था जी? गोहाना का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? गोहाना का विद्रोह हुआ था। और गोहाना कहाँ पे है? गोहाना है जी आपके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, ठीक है, गोहाना, ठीक है, नाम याद रखोगे। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ये हुआ था। अच्छा, कई बार ये पूछ लेता है कि गोहाने के किले का निर्माण किसने करवाया? गोहाना में एक किला है, उसका निर्माण किसने करवाया है? तो उसका निर्माण करवाया है जी पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने उसका क्या कराया है जी? निर्माण कराया है। गोहाना का किला है, कहाँ पे है गोहाना? सोनीपत में है। इस चीज़ का आप याद रखोगे, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूँ तुगलक वंश की, तो डायरेक्ट मैं अंतिम राजा के पास चला जाता हूँ, जो कब से कब तक रहा? 1388 से लेकर के 1414 तक रहा। और फिर वो नाम क्या था उसका? नसीरुद्दीन तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक जो है उसका नाम था। और ये 1414 तक रहा है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ा, ठीक है। गुलाम के बाद फिर क्या आता है जी? खिलजी आता है। खिलजी के बाद क्या आएगा? तुगलक आ गया। अब क्या आएगा? सैयद आएगा। और सैयद के बाद क्या आएगा जी? आपका लोधी वंश आएगा, ठीक है। ये जो है वो हमने 3 पढ़ लिए, 2 अभी हमारे रहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे जी? सैयद वंश हम स्टार्ट करने वाले हैं। सैयद वंश, अगर मैं बात करता हूँ ये कब से कब तक रहा? ये 1414 से लेकर के 1451 तक ये रहा है, ठीक है। तो अब एक बात आ जाती है खिज्र खां, ठीक है। सैयद वंश का जो है वो अगर मैं बात करता हूँ, खिज्र खां था एक, राजा हुआ है खिज्र खां। खिज्र खां का मकबरा, खिज्र खां का मकबरा कहाँ पे है जी? सोनीपत में है। बट अगर आपको ये पता होना चाहिए कि खिज्र खां वैसे सैयद वंश से रिलेटेड एक राजा है, बट यहाँ पे जो मकबरा है वो उस राजा का नहीं है, बल्कि एक क्या है यहाँ पे? ये सूफी संत थे। ये इसी नाम से ही एक खिज्र खां क्या थे? सूफी संत थे। उनका मकबरा कहाँ पे है? सोनीपत में है। अगर आप इससे रिलेटेड रखना चाहते हो तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। आपका आंसर तो वही रहेगा ना, खिज्र खां ही, ठीक है। याद रखोगे सोनीपत में है। ये एक सूफी संत था, ना कि सैयद वंश का एक राजा था, ठीक है। सैयद वंश के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अब हम चलते हैं जी। लास्ट का कौन सा वंश आता है जी? लोधी वंश आता है, जो कब से कब तक रहेगा जी? 1451 से लेकर के 1526 तक ये रहने वाला है लोधी वंश, ठीक है। अब देखो इसके संस्थापक की अगर मैं बात कर लेता हूँ, लोधी वंश के संस्थापक की, वो है जी बहलोल लोधी। याद रखना है, बहलोल लोधी 1451 से ये कब तक रहा? 1451 से 1479 तक ये रहा है, ठीक है। अच्छा, कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोधी का ही सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। राजा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो वंश तो तुगलक वंश था जो 1414 तक चला था, है ना। अगर मैं एक राजा की बात करता हूँ, पर्टिकुलर राजा, सिर्फ एक ही राजा जिसने सबसे लंबे समय तक जो है वो राज किया है, तो वो बहलोल लोधी है, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल इस राजा का रहा है। लोधी वंश के अगर मैं अंतिम राजा की बात करता हूँ तो वो है जी इब्राहिम लोधी। वो कौन है जी? इब्राहिम लोधी। कब से कब तक रहा ये? 1517 से लेकर के 1526 तक ये रहा है। 1526 के बाद फिर क्या हो जाता है जी? पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें लोग जो है वो इब्राहिम लोधी की तरफ नहीं होते, ठीक है। और बहुत से जो बड़े लोग थे वो भी इब्राहिम लोधी की तरफ नहीं होते, और फिर इसको जो है वो हार जाता है इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सी और जानकारी मैं यहीं पे दूंगा आपको, कि इसका जो पानीपत का पहला युद्ध उसको हम बोलते हैं,
बाबर के साथ ये हुआ था। इसके बाद क्या आएगी, दिल्ली सल्तनत।